नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी अनिल जाखड़ स्वागत करता हूं आप सबका अपने जो संविधान की क्लास चल रही थी उसमें। उम्मीद करता हूं सभी साथी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। अपने संविधान कर रहे थे साथियों। भारतीय संविधान में अपन ने शुरू किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दिया और इसके बाद में मुगल कालीन भारत का जो सबसे संपन्न राज्य था बंगाल, उसको अंग्रेजों ने अधीन कर लिया। प्लासी का युद्ध किया है, बक्सर का युद्ध किया है। उसके बाद में साथियों अपन लोगों ने यानी अंतिम जो अपना था, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम और दूसरे जो थे साथियों ब्रिटिश ताज के अधिनियम। 1773 से लेकर 1947 तक अपने संविधान की जो सीढ़ियाँ बनी थी वो कैसे बनी थी उस पर चर्चा करते हैं। आज अपने करेंगे साथियों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें अपने साथियों चर्चा करेंगे साथियों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट कर रहे हैं अपने। दो तरह के एक्ट बताए थे, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में यानी एक्ट बना के शासन करने का अधिकार दिया किसने? ब्रिटिश ताज ने। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहले एक्ट है उसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत मैंने आपको बताया भाई मुगल कालीन भारत का सबसे संपन्न राज्य कौन सा था? बंगाल था। तो यहाँ पे अपने बात करेंगे बंगाल के गवर्नर की। किसकी करेंगे? बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था साथियों? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर अगर अपने से पूछे तो साथियों वो था रॉबर्ट क्लाइव। अब क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया साथियों? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अब अगर अपने से पूछे भी बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अपने बात कर रहे हैं साथियों 1773 के रेगुलेटरी एक्ट की। इसके तहत सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? बंगाल के गवर्नर के पद का सृजन किया और बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बंगाल का गवर्नर जनरल अगर अपने से पूछे कौन था तो वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। 1773 के एक्ट के तहत सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के पद का सृजन किया और क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो दोनों पर्सन ध्यान में रखने हैं। रॉबर्ट क्लाइव कौन था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अब अपने बात करें साथियों नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? भारत के अंदर सबसे पहले अगर न्याय व्यवस्था आई है तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आई है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आई है। न्याय व्यवस्था मतलब मैं बता देता हूँ भारतीयों, 1773 के एक्ट के तहत ये चीज आज दरकनी अपने को। 1773 के एक्ट के तहत 1774 74 याद रखना साथियों। 1774 भारत में सबसे पहले जो न्याय व्यवस्था में सबसे पहले आया था न्यायिक अपने बात कर लें, जैसे वर्तमान में अपने सुप्रीम कोर्ट है उसी तरह से जब सुप्रीम कोर्ट भारत के अंदर न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले 1773 के एक्ट के तहत 1774 में आया था अपेक्ष न्यायालय। क्या आया था? अपेक्ष न्यायालय। तो साथियों अपेक्ष न्यायालय की स्थापना पूछे तो कब हुई थी? 1774 में। किस एक्ट के तहत हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। तो अपने बात कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की।
इस एक्ट के तहत सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स बना। नेक्स्ट अपन लोगों ने बात किया साथियों, भारत के अंदर न्याय व्यवस्था सबसे पहले आई 1773 के एक्ट के तहत 1774 में। और क्या बनाया, अपेक्स न्यायालय बनाया। अब अपेक्स न्यायालय बन गया साथियों, न्यायालय बने तो उसमें न्यायाधीश भी आएंगे। तो अपने से पूछे अपेक्स न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, अपेक्स न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। तो अपने सबसे पहले अपेक्स न्यायालय, जैसे अब सर्वोच्च न्यायालय था उस तरह से उन्होंने अंग्रेजों ने भारत के अंदर न्याय व्यवस्था शुरू कर दी और न्यायालय बनाया। पहला न्यायालय था जिसका नाम था अपेक्स न्यायालय। अब अपेक्स न्यायालय के अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों, इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 1+4, 1+4 न्यायाधीश, 1+3 न्यायाधीशों की संख्या 1+3 बराबर कितनी थी, 4 थी। अपेक्स न्यायालय कब बना दोस्तों, 1774 में। किस एक्ट के तहत, 1773 के एक्ट के तहत। अपेक्स न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 1+3 बराबर 4। ये एक है, ये मुख्य न्यायाधीश, और ये 3 है, वो है अन्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश अगर अपन से पूछे भी भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, जैसे वर्तमान में क्रम चल रहा है, वर्तमान में अपने बात करेंगे आगे। तो पहला जो अपेक्स न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था दोस्तों, उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। कौन था, सर एलिजा इम्पे। सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, सर एलिजा इम्पे। यानी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय हो गया, पहले कोई क्या था, अपेक्स न्यायालय। न्याय व्यवस्था अंग्रेज भारत में लेके आए, न्याय व्यवस्था के तहत सर्वप्रथम न्यायालय बनाया कौन सा, अपेक्स न्यायालय। कब बनाया, 1774 में बनाया। किस एक्ट के तहत बना, 1773 के एक्ट के तहत बना। 1+3 न्यायाधीश बराबर 4, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। अपेक्स न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था दोस्तों, सर एलिजा इम्पे। वर्तमान में ये क्रम कितने पे चला गया दोस्तों, 51वां। वर्तमान में 51वां मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान में जो न्यायाधीश है उसका क्रम है दोस्तों 51वां। 51वां न्यायाधीश अपने से पूछे कौन है दोस्तों, संजीव खन्ना। कौन है, संजीव खन्ना। वर्तमान में अपने से बात पूछे दोस्तों, एक तो 51वां न्यायाधीश है और वह है कौन, संजीव खन्ना। पहला न्यायाधीश कौन था, सर एलिजा इम्पे। अगर अपने बात करें दोस्तों, नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं अब जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अपने कर रहे हैं दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिनियम बनाए गए उनमें पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम है, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया इन्होंने, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट अपने इसमें बात की दोस्तों, इस एक्ट के तहत यानी 1773 के एक्ट के तहत 1773 में भारत में न्याय व्यवस्था के न्यायालय है, उसका नाम क्या था, अपेक्स न्यायालय। अपेक्स न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 1+3 बराबर 4। सर एलिजा इम्पे पहला मुख्य न्यायाधीश था और वर्तमान में कौन है, 51वां मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हाईकोर्ट की बात करें, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में ये क्रम जो है साथियों, ये क्रम है राजस्थान हाईकोर्ट का। और अपने आपको बता देता हूं, नोट डाल के लिख लेना, राजस्थान हाईकोर्ट यानी एक अपना सर्वोच्च न्यायालय जो सेंटर का है। और राजस्थान की बात और कर लेते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अगर अपने से पूछे क्रम उसका पूछे तो 43वां मुख्य न्यायाधीश है और इसका नाम है KR श्रीराम। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, KR श्रीराम कौन से क्रम का है, 43वां है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में क्रम कौन सा है, तो 51वां है। पहला सर एलिजा इम्पे था, वर्तमान में संजीव खन्ना है। ये है 1773 का रेगुलेटिंग। अपने बात करते हैं दोस्तों 1781 का एक्ट, 1781
81 का एक्ट। ये जो एक्ट बनाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये बनाया था 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। 1773 का एक्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट 1781 का एक्ट है। इस एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसे क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये ध्यान में रखना दोस्तों इसका नाम। जैसे 1773 के एक्ट का क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट। 1781 के एक्ट को क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। तो अपने आज दो एक्ट किए हैं दोस्तों, एक तो 1773 का एक्ट और दूसरा है 1781 का। बिल्कुल छोटा एक्ट है 1781 का। नाम ध्यान में रखना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किस लिए बनाया गया? 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया। तो ये दोनों एक्ट साथियों आप लिख लेना, उतार लेना अपनी कॉपी में। और नेक्स्ट अपने कल बात करेंगे 1781 के पिट्स इंडिया एक्ट की। इस एक्ट के तहत क्या क्या हुआ उसकी चर्चा करेंगे। 1784 के एक्ट के अंतर्गत क्या क्या हुआ। 81 वाला, 73 वाला दो हो गए। नेक्स्ट 84 से शुरू करेंगे। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।